यार आज पेट भरकर बहुत खा लिया। चल एक काम करते हैं, फिर से शॉपिंग करते हैं। क्यों? यार मैं तो आज जी भर के शॉपिंग करने वाली हूँ। पता है, जब तक मैं मार्केट में आऊँ और हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ खरीदना लूँ ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे जिंदगी रुक सी गई है। और पैसा है किस लिए? खर्च करने के लिए, है कि नहीं? खाओ पियो ऐश करो, जैसे चाहो वैसे जियो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने मुझे देख लिया होगा। कहीं कहीं वो मुझे। क्या हुआ प्रीतिका, तू इतनी चुपचाप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? अब ऑल टाइम तेरे जैसा बकबक करना भी जरूरी नहीं है ना जैस्मीन। देख यार, जो नहीं बोलेगा ना वो सबको आइसक्रीम खिलाएगा। बोल, मंजूर है? नहीं, मैं अपनी प्यारी बहन प्रीतिका का मूड ठीक कराने आई हूँ और तू खाने की बात कर रही है। अभी तो तूने भेलपूरी खाया था ना। तो क्या हुआ? यार तुम लोग शॉपिंग करो, मैं घर जा रही हूँ। क्यों? हुआ क्या? यार तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया था तो मैं आ गई, लेकिन अब मुझे जाना है तो जाना है। देख, रुक रुक रुक, तू कुछ खा ले पहले, उसके बाद हाँ पैसे मैं दे दूंगी, मेरी ट्रीट। बात पैसों की नहीं है, मुझे जाना है तो जाना है। वैसे मैं तुम्हें प्रीतिका अकेली नहीं छोड़ सकती। मैं अब ठीक हूँ। प्रीतिका, 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 अरे इसको हुआ क्या है? वेलकम। कौन हो तुम? भैया, जब ऑलरेडी सवारी बैठाई थी तो मुझे क्यों बैठाया? रोको, रोको इस ऑटो को। अब ये रिक्शा नहीं रुकेगी। हमने पहले ही कहा था कि हमारा सब कुछ वापस कर दो, मगर तुम नहीं मानी। बंद क्यों है? अब क्या करूं? क्या हुआ कान? मेरा फोन वही होगा, देखो ना सही से। अरे बाबा नहीं है फोन, यहाँ रखा था, नहीं है। भैया क्या हुआ धीर? शमिता अपने कमरे में नहीं है और उससे कमरे का दरवाजा भी खुला है। क्या?
शमिता लेगी मेरा फोन। आज मैं उसकी अच्छी खबर लूंगा। धीर, ऐसी बेवकूफी नहीं करोगे तुम। बहन है वो तुम्हारी। शमिता, तुम्हारा चल क्या रहा है शमिता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन उठाने की? मुझे अंकल को कॉल करने दीजिए। भाई, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे कमरे में बंद करना ही पड़ेगा। घाव ज्यादा गहरा नहीं है। किस्मत वाली है जो बच गई। अगर छुरा दिल के थोड़ा भी करीब लगा होता तो इसका बचना बहुत मुश्किल था। मुझे तो यकीन ही हो रहा है मेरी बेटी पर दिन दहाड़े किसी ने चाकू से हमला किया होगा। मेरी फूल सी बच्ची। मैं कोई भी मुजरिम को नहीं छोड़ूंगी। सबको सीआईडी के हवाले करके रहूंगी मैं। माँ, लेटे रहो। बेटा, हमने सीआईडी को इन्फॉर्म कर दिया है। वो बस आते ही होंगे। हम लोग सीआईडी से हैं। सर, ये है मेरी बेटी प्रीतिका। ऑटो में किसी ने इस पर चाकू से हमला किया और इसे बाहर फेंक दिया। प्रीतिका, हम जानते हैं कि ये समय ठीक नहीं है सवाल जवाब करने के लिए, मगर हमलावर को पकड़ना है तो आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। अब ये बताइए कि आप उस हमलावर को जानती हो? जी नहीं। अच्छा ये बताइए प्रीतिका कि इस हमलावर ने आप पर ही हमला क्यों किया? पता नहीं उन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया, और मैं नहीं चाहती कोई भी उन्हें ढूंढे। ये बस एक हादसा था, जाने दीजिए। नहीं प्रीतिका, वो हमलावर अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और ये बात ठीक नहीं है। वो तुम पे फिर से हमला कर सकता है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। एक्सक्यूज मी, प्लीज आप लोग जाइए। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। प्लीज लीव हर अलोन। प्लीज डॉक्टर आप जाइए प्लीज। सर, बड़ी अजीब सी बात है। पहला विक्टिम है जिसे हमारी मदद भी चाहिए। ऐसा लगता है कि ये जानती है कि इस पे हमला किसने किया और क्यों किया। कुछ तो बात है जो ये हमें बताना नहीं चाहती। आप लोगों ने मुझे इस घर में कैद करके रखा हुआ है। ना किसी से मिलने देते हो, ना बात करने देते हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ तक कि मुझे अंकल से भी बात नहीं करने देते। क्या करूंगी मैं ऐसे हालात में? मैं सीआईडी को सब कुछ बता दूंगी। शमिता, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? हम इस बात को घर से बाहर नहीं जाने दे सकते। अरे जहां इतने दिन इंतजार किया है वहां कुछ और दिन सही। कितना इंतजार करेंगे आप लोग, और कब तक? वो कहाँ है, कैसी है, किसी को कुछ नहीं पता। शमिता, हम किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं ये तू भी जानती है, और अगर ये बात बाहर चली गई तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी इसका अंदाजा है तुझे। ये लोग सच कह रहे हैं शमिता। हम लोग किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। फिर भी तुम्हारे भाई अपने तरीके से उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ना? हाँ भाभी, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं मेरे दोनों भाई, और इनको देखकर नहीं लग रहा है कि ये कुछ कर रहे हैं। भाभी, पूरे 10 दिन हो गए, नहीं पता वो कहाँ है, और ये लोग मुझे भी कुछ नहीं करने दे रहे। मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। फिर भी शमिता, तुम मेरी बात। तुम चुप रहो। तुमने ही इसको सर पर चढ़ा रखा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले शमिता, ये रोज रोज के ड्रामे बंद कर दे, समझी? अरे हमें भी फिक्र है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, इसे धमकी समझ या चेतावनी, अगर तूने कोई बात सीआईडी वालों को बताई
तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। समझ में नहीं आ रहा इस प्रीतिका के बारे में, क्या चक्कर है इस लड़की के साथ? ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ मगर हमारी मदद लेने के लिए तैयार नहीं है वो। और अब पूछताछ करेंगे इसलिए बेहोश होने का नाटक करती है। सर कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है शायद। बिल्कुल काबिन, कोई ना कोई वजह तो है। वही पता लगाना है हमें कि ये कौन कौन उसकी जान के पीछे पड़ा है और फिर क्यों क्यों। दुष्यंत काम करो, तुम और पूर्वी इस प्रीतिका पर कड़ी नजर रखो। देखो वो कहां जाती है, किससे मिलती है, किस किस से बात करती है, सब कुछ सब। सर मुझे एसीपी साहब से मिलना है। आइए, मैं एसीपी प्रद्युम्न, आइए बैठिए। विक्रम पानी लाना। अब बताइए क्या चाहिए आपको, है कौन आप? सर मेरा नाम प्राण है, मैं एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हूँ, पंचगनी में रहता हूँ। मेरी 2 भांजियां हैं, स्मिता और निया। सर 15 साल तक उनकी माँ की मौत के बाद ये मेरे पास रहती थी। अब वो अपने पिता की मौत के बाद अपने घर वापस चले गई। क्योंकि उनके पिता जिंदा थे तो उन दोनों को फूटी आंख से भी देखना नहीं चाहते थे। क्यों? क्या उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है उनके परिवार में? पता नहीं साहब, पिछले 1 हफ्ते से समता मुझे फोन कर रही है लेकिन मेरी बात नहीं हो पा रही। और मैं भी उसे फोन कर रहा हूँ मगर लैंडलाइन फोन लगता नहीं और मोबाइल फोन भी उठाता नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उस परिवार में कोई ऐसा है जो उन लड़कियों को आपसे बात करने से रोक रहा है? हाँ साहब, मुझे लगता है कि मेरी बच्चियां किसी बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, कहाँ रहती ये बच्चियां? शमिता, शमिता मेरी बात सुनो। तुम सुन क्यों नहीं रही हो शमिता? अरे खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे भूख नहीं है, मुझे खाने के लिए मत बोलिए बार बार। चुप! क्या ड्रामा लगा रखा है? चुपचाप से खाना खाओ नहीं तो मुंह में ठूस दूंगा। बस करो तुम लोग। इस वक्त कौन आया होगा, मैं देखती हूँ। हेलो जी। जी कौन है आप? किससे मिलना है आपको? जीवन सुधार बैंक आपकी सेवा में हाजिर है। हमें निया जी से मिलना है अभी। जी वो घर पर नहीं है। हाँ? देखिए भाई साहब, आप जो भी हैं, निया है नहीं, जब आएगी फोन करा देंगे। वो क्या है सर, इतना वेट हम लोग कर नहीं सकते। मैडम का एफडी, आई मीन मैडम का ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये मैच्योर हो गया है सर। और वो भी 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है। जी 1 करोड़ का। अब कितने फोन किए मैडम को हमने, कितनी बार मैडम को हमने बैंक में बुलाया पर वो आई नहीं। देखिए सर जी, आप एक काम कीजिए, ये एफडी हमें दे दीजिए, हम दे देंगे निया को। नो 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 सर, वो ऐसा हो नहीं सकता। एफडी हम किसी और को नहीं दे सकते। सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं, आप हमें उनका फोन नंबर दे दीजिए, हम उनसे बात कर लेते हैं। वैसे गई कहाँ है वो? पेरिस गई। पेरिस? अरे वाह, क्या जगह है सर, हम भी गए थे वहां पे। ये बहुत अच्छा हुआ। तो पेरिस में जिस होटल में वो ठहरी हैं उसका नंबर दे दीजिए हमें। हम उनसे फोन पे बात कर लेते हैं। अब पता नहीं, अब मेरा मतलब है कि वो जब से पेरिस गई है हमारी उससे बात नहीं हुई। मतलब आपको ये भी पता नहीं कि वो पेरिस में कहां पे ठहरी है? अरे कम से कम ये तो पता होगा कि वो किस फ्लाइट से गई हैं। या वो पेरिस गई भी है या नहीं? आप लोग बैंक वाले हैं या सीआईडी वाले? ये बहुत सही पहचाना आपने।
बैंक से तो हम लोग नहीं आए हैं, लेकिन आपका जीवन सुधारने जरूर आए हैं। क्योंकि अगर निया का पता नहीं चला तो आपका जीवन काफी मुश्किल में पड़ जाएगा। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। अंकल, 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 नेहा कहीं गुम हो गई है। नेहा गुम हो गई है? देखा साहब, मैंने कहा था ना, जरूर कोई प्रॉब्लम है। कहाँ है निया? क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? हमने कुछ नहीं किया सर, वो तो खुद ही घर से चली गई। हम सबने मिलकर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। पहले क्यों नहीं बताया? हैं? निखिल, दिव्या, तलाशी लो करके, इन पे भरोसा नहीं है। एक्सक्यूज मी। अंकल, आप हमारा विश्वास कीजिए, हमने निया के साथ कुछ, दरअसल निया घर से भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या? नेहा भाग गई? किसके साथ? कौन है वो? एक्चुअली हम नहीं जानते कि वो किसके साथ गई। इन्होंने उसके लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता तय किया था। हम आपको बताने ही वाले थे, पर वो उसी रात घर छोड़कर भाग गई। शर्मिता, ये लोग सच कह रहे हैं? जी, उसे गए हुए 10 दिन हो चुके हैं। देखिए सर, सोसाइटी में हमारी साख है। हम लड़के वालों से कैसे कहें कि हमारी लड़की भाग गई? 10 दिन से एक लड़की गायब है, अनजान लड़के के साथ, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और आप लोग मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। सर, सनिया घर में नहीं है, ना ही कोई सा सुराग मिला है जिससे इन पे शक है। घर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब निया घर छोड़ के गई तो कैसे गई थी, कुछ पता है? हाँ, वो कान भैया की कार लेकर निकली थी। कान भैया की कार? सप्रीतिका की बुआ का फोन था। हमारे सामने तो बेहोश होने का नाटक कर दिया। अब ये खुद किसी को कॉल करके कुछ पता है तो पता चले। सर, वो किसी को फोन कर रही है। हेलो जास्मिन, कहाँ हो तुम? घर पे? क्यों, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? आधे घंटे के अंदर मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, कुछ काम है। ऐसा क्या काम आ गया? तुम अभी तो हॉस्पिटल से आई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। जास्मिन, तुम्हें जो बोला है वो करो, प्लीज जल्दी आ जाओ। मुझे बताओगे प्रीतिका हुआ क्या? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। ओके, मैं आती हूँ। ठीक है, अभी आती हूँ। वेट। सर, उसने अपनी दोस्त को फोन किया था, काफी गुस्से में थी। उसने अपनी दोस्त को भी कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा है कि गाड़ी लेकर पहुंचो। शायद सबसे नजर बचाकर कहीं जाना चाहती है। देखते हैं कहाँ जाती है। प्रीतिका, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें घर पे आराम करना चाहिए, और तुम कहाँ सैर करने जा रही हो? चाबी दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। अकेले नहीं प्रीतिका, हम भी जाएंगे। सर, ये ऐसी जगह पे क्यों आई है? कोई तो बात होगी, तभी तो यहाँ चोरों की तरह आई है।
पैसा में कुछ कर ना। कहीं ये कृतिका का पीछा तो नहीं कर रहा? सर उसके पास तो गन है। संभल के पूर्वी, चलो। सर इसे पकड़ लेते हैं। नहीं पूर्वी, अगर इसे पकड़ लिया तो कृतिका का राज नहीं पता चलेगा, लेकिन होशियार रहना, हमें इस पे नजर रखनी होगी। केकू भाई, खुद भी करके मुझे पूरा सामान चाहिए, मैं आपको पैसे लौटाने तक तैयार हूँ। अरे मैडम, चोर बाजार में बेचा हुआ सामान कभी वापस मिलता है क्या? मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कब का उस बैग को बेच दिया। ऐसे मत कहिए केकू भाई, प्लीज। देखो मेरा टाइम मत खराब करो, अभी जाओ यहाँ से। चलो चल। हेलो आरटीओ। बताओ प्रीतिका, तुम्हारे ऊपर 2 बार जानलेवा हमले हुए और फिर भी तुम हमारी मदद लेने से भाग रही हो, क्यों? क्या वजह है? क्या किया है तुमने? सर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? पिछले हफ्ते शनिवार को अपने कॉलेज से जामवाड़ी आने के लिए मैंने रात 10 बजे की बस पकड़ी। मेरा घर कॉलेज से कुछ 120 किलोमीटर दूर है। आइए मैडम, आइए आइए। चलो बस चलो, जल्दी चलो। कहाँ जाना है मैडम? एक जामवाड़ी। थैंक यू। क्या अजीब सा आदमी है, इसका बैग कहीं भागा जा रहा है क्या, जो ऐसे पकड़ के रखा है? चलो चलो उतरो, 15 मिनट बस रुकेगी यहाँ पे। जिसको जो भी खाना पीना है जल्दी जाके आ जाए। चलो उतरो। मैडम, मैं नीचे चाय पीने जा रहा हूँ, आप बैग का ध्यान देंगी? अरे घबराइए मत, इसमें कोई बम वगैरह नहीं है। नो प्रॉब्लम, रख दीजिए। बस रोको, यहाँ पे एक आदमी था, रोको। क्या हुआ मैडम? अरे यहाँ पे एक आदमी था, बस रोको प्लीज। मैडम बस पिपली से बहुत आगे निकल गई है, अब पुल के कुछ फायदा नहीं है। पहले बताना था ना। वो आदमी आपके साथ में था? नहीं। तो कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, वो दूसरी बस में आ जाएगा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बाद मैंने पूरा सामान कीकू भाई को बेच दिया और तब से मुझे उस बैग को लौटाने के लिए फेक नंबर से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हेलो, अगर तुम्हें तुम्हारी जान सलामत चाहिए
तो मेरा सामान वापस लौटा दो, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? कहाँ है वो बैग? तो बैग और सामान मैंने किसी को बेच दिया। बैग और सारा सामान बेच दिया? उस बैग के जरिए, उस सामान के जरिए हम उन बदमाशों तक पहुंच सकते हैं। वो बैग और सामान चाहिए हमें, जल्दी से जल्दी, समझे? जी सर, जी। विक्रम, जाओ इसके साथ। जी। सर, कांत ने जो भी गाड़ी की डिटेल्स दी थी वो सब सही है। बस तुम्हें ढूंढो उस गाड़ी को, और ढूंढो इस मिया के बॉयफ्रेंड को भी। ये चोरी का सामान, वो बैग बेचना और खरीदना दोनों भी जुर्म है, मालूम है ना? बट सर, वो सिर्फ अपना बैग छोड़कर गया था और मैंने अपने पास रख लिया। अच्छा, अगर उस वक्त आप ये बैग पुलिस के हवाले कर देती तो आज ये नौबत नहीं आती। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने इस बैग को खरीदा। सर, इस बैग के जिप पे सूखा हुआ खून लगा हुआ है, ये देखिए। जरूर किसी ने खून लगे हाथों से इस बैग को खोला या बंद किया होगा। लगता है कोई और भी जुर्म हुआ इस बैग को लेकर। तो सर, जिस लड़की का ये बैग है, शायद उसके साथ क्या हुआ हमें ये भी नहीं पता। वो जिंदा भी है या... अरे, एक काम करो, ये खून जो है अच्छी तरह से चेक करो, देखो हमारे रिकॉर्ड्स में किसी के साथ मैच होता है क्या। बॉस, हाँ, एक मिनट। इस बैग पर डाई के अंश मिले हैं, ये देखो। इसका मतलब जहां पर ये बैग था वहां पर डाई पड़ी हुई थी। डाई? मगर किस किस्म की डाई साळुंखे? ये भी पता लग जाएगा बॉस। बॉस, ये एक वेजिटेबल डाई है जो कपड़े रंगने के काम में आती है, जैसे बेडशीट्स, पर्दे वगैरह। वेजिटेबल डाई? एक लड़की इतना कीमती सामान लेकर डाई वर्कशॉप में क्यों गई थी? आंखें और कैसी थी? आंखें बड़ी थी। ओके। चेहरा ढका हुआ था और माथा काफी चौड़ा था। अच्छा, तो काम करो, जितने भी जंक यार्ड्स है, बंगार खाने, वहां जाके देखो अच्छी तरह से, कहीं ना कहीं तो वो गाड़ी जरूर मिलेगी। मयूर, कौन सी गाड़ी है? सर, ये वाली कार। रजिस्ट्रेशन नंबर गायब है सर, मगर चेसी नंबर वही है जो काम की कार का था। ओह, गाड़ी को चलाने की कोशिश की गई है। कोई तो है जो चाहता है कि इस गाड़ी का पता ही ना चले। जरा चेक करो। लगता है सिम कार्ड निया का है। ये डिक्की खोलना। खोल के मिला। सर, पीछे की सीट में ये बैग का बक्कल मिला है। ये बक्कल तो उसी बैग का है जो प्रीतिका को मिला था।
सर इसका मतलब प्रीतिका ने जो बैग किक्कू को बेचा था वो बैग निया का ही था। एक मिनट। कार के साथ साथ किसी और को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। लाश शायद निया की है। मतलब किसी ने कार के साथ निया को ठिकाने लगा दिया और वो बैग लेके चला गया। कौन हो सकता है वो? तो ये है वो लड़की, इसी ने हमला किया था तुम पर? जी सर। काम करते हैं, यहां पर जितनी भी डाई के वर्कशॉप्स है, डाई की फैक्ट्रीज हैं, सब में जाकर ये स्केच दिखाओ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो इस लड़की को जरूर देखा होगा। ये तीसरा डाई वर्कशॉप है, यहाँ पे भी फोटो दिखा के पूछते हैं। यहाँ तो कोई मालिक या सुपरवाइजर दिख नहीं रहा है। चलो इन काम करने वालों से पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, इस लड़की को कहीं देखा है? देखिए, सीआईडी की जांच चल रही है। हम कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं। तुमने ही प्रीतिका को ऑटो में चाकू मारा था ना? वो तो बच गई, मगर तुम मरोगी। तुम चारों तरफ से सब घिर चुके हो। तो तूने हमला किया था प्रीतिका पे, बोल। ये जो चेहरा रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, ये चेहरा तो निया का ही है। और शमिता के डीएनए से भी ये साबित हो गया है, ये हड्डियां भी निया की ही। अरे हम जैसे भी थे निया से बहुत प्यार करते थे, उसका बुरा कभी सोच भी नहीं सकते। क्यों किया तूने ऐसा? इसका जवाब तो कोई और ही देगा। कोई और? जी हाँ, क्योंकि सच्चाई अब सामने आना बाकी। बॉस, इन लोगों को भी अभी अभी पता चला है कि निया की मौत हो चुकी है और सब बड़ी हैरत में है कि आखिर शमिता ने अपनी बहन का खून कर कैसे दिया। हाँ सर, मगर किसी ने भी निया की गायब होने का रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। बस अचानक से इनका प्यार उमड़ आ रहा है। सर हो सकता है ये प्यार निया की याद में ना हो, बल्कि इस उम्मीद में हो कि ये सारी जायदाद इनके नाम होने वाली है। सर पैसा और जायदाद हमें क्यों मिलेगा? वो सब तो शमिता के नाम ही होगा, क्योंकि निया की सगी यही तो है। वो सगी जरूर है, पर खून किसी और ने किया है। कोई और मतलब? मतलब ये कि खूनी शमिता नहीं है। शमिता ने नहीं किया तो निया के बॉयफ्रेंड ने किया होगा। निया का कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। ये सारा नाटक बॉयफ्रेंड का तुम लोगों ने रचा है। निया कभी घर से भागी ही नहीं।
भगाया गया है, समझे? भगाया गया है। नहीं सर, शमिता ने खुद निया को घर से बाहर जाते हुए देखा था। अच्छा? सर, झूठ बोल रहे हैं लोग। तो सच क्या है? मैं बताता हूँ सच क्या है। प्राण अंकल, आप अंकल, आपको पता है निया अब इस दुनिया में नहीं रही। पता है मुझे, अपने पिता की सारी जायदाद की अकेली वारिस थी निया, और उस जायदाद पर किसी की बुरी नजर थी। किसकी? बोलो। निया की सबसे प्यारी भाभी माया। क्यों माया जी, सच है ना? ये आप क्या कह रहे हैं? ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, मगर तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स तो झूठ नहीं बोलते। तुम्हारे सारे फोन रिकॉर्ड्स हमने चेक किए, पता चला निया ने गायब होने के बाद सबसे ज्यादा फोन किए तुम्हें, सबसे ज्यादा बातें की तुम्हारे साथ, मगर तुमने हमें यह बात नहीं बताई। जरूर तुमने निया को धमकाया होगा सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करने के लिए। माया जी, हम सब समझते हैं। क्यों वकील साहब, ऐसा ही किया ना माया जी? जी हाँ, निया की सारी जायदाद और असेट्स की मालिक अब माया है। ये सब क्या है माया? भाभी, आपने निया की जायदाद अपने नाम करने की कोशिश की। अब सच बता भी दीजिए माया जी, ये तो बेचारी तुम्हारे जाल में फंस गई। बोल, कैसे किया ये सब? बोल। भाभी, आपने किया ये सब कुछ? हाँ, मैंने किया ये सब। नेहा को भी मैंने ही खत्म किया। शमिता, तो फिर तुम मेरे गुनाह अपने सर लोगी ना? नहीं तो तुम्हारे वो प्यारे मामा है ना, प्राण मामा, उनको मार दूंगी। वैसे भी आजकल वो हमारे घर ही रुके हैं ना। और तुम्हें पता है शमिता, उनके लिए रात के खाने की तैयारी हो रही है। भाभी नहीं, प्लीज नहीं भाभी, भाभी उनके सिवा और कोई नहीं है मेरा। भाभी आप जो बोलेंगी भाभी, पर उन्हें कुछ मत कीजिए। तो फिर मैंने जो कहा है वो करोगी ना? प्यारे मामा के बदले तुम्हें अपनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना शमिता। माया, एक बड़े घर की, एक अच्छे घर की बहू हो तुम। सारे सुख तुम्हारे पैरों तले थे, पर नहीं, जायदाद की लालच में खूनी बन गई तुम। खून कर दिया अपने परिवार की बच्ची का। अरे भाभी थी ना तुम उसकी, भाभी तो मां के समान होती है, पर नहीं, सब भूल गई तुम। तो बेचारे का खून कर दिया। क्या फायदा हुआ जायदाद का? हाँ? अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी तो तुम्हें होकर ही रहेगी। विपुल, कुछ पता चला है क्या? विपुल, तुम बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हो? कुछ पता चला है ना? मैं बहुत परेशान हूं, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज।
मैं भी तो परेशान हूँ ना, मुझे बताओ। देखो देखो किरण, मैं झगड़े के मूड में नहीं हूं। तुम ऊपर जाओ, जाओ। किरण रुको, दरवाजा मैं खोलूंगा। नहीं विपुल, दरवाजा मैं खोलूंगी। तुम अंदर जाओ, ऊपर जाओ। विपुल, विपुल दरवाजा मैं खोलूंगी। प्लीज किरण बात करो। तुम सच करोगी ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। जाओ जाओ। विपुल, विपुल दरवाजा खोलो। क्या है ये? मुझे देखना है विपुल, दरवाजा खोलो विपुल। विपुल खोलो, विपुल, विपुल दिखाओ कि क्या है। विपुल क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो तुम? मिठाई है, खाना ही है। मैं जानती हूँ कि मिठाई नहीं है, कुछ और है, मुझे बताओ। बेकार का शक करना छोड़ो और जाओ अपने कमरे में। चलो विपुल, विपुल दरवाजा खोलो, विपुल खोलो। हेलो, हाँ हाँ, तुम्हारा तोहफा मिल गया मुझे। क्या? कहाँ? ज्वाला रोड। लेकिन वहां क्यों? नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। नहीं, मैं पहुंचता हूँ। हाँ, बस निकल रहा हूँ। हाँ हेलो, मैं ज्वाला रोड पहुंच गया हूँ। डॉक की तरफ। ओके। हेलो, हाँ हाँ, मैं डॉक पे पहुंच गया हूँ। क्या बोल? हाँ, लाल टोपी वाला आदमी बाइक के पास। हाँ हाँ है, बाइक के पास खड़ा है। हाँ, क्या? गोली मार दो। मैं तो गोली नहीं मार सकता प्लीज। देखो, तुम जो भी करोगे मैं करूंगा, लेकिन गोली गोली नहीं मारूंगा उसको। प्लीज ऐसा मत करना। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। हाँ, कभी बात नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है, करता हूँ। तिलक नगर, जल्दी। पेट में गोली लगी है। ये हो क्या गया इस शहर को?
दिन दहाड़े एक औरत को गोली मार दी। मुजरिमों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ था एग्जैक्टली? आप में से किसी ने कुछ देखा? साहब, एक आदमी वहां खड़ा था, उसके हाथ में गन था और वहां एक दूसरा आदमी खड़ा था जिसे वो गोली मारना चाहता था, और इसी बीच में औरत आ गई और गोली उसे लग गई। अच्छा, ये औरत यहाँ इसी इलाके में रहती है क्या? नहीं साहब, ये औरत को हमने पहले कभी इस इलाके में देखा ही नहीं। और वो गोली चलाने वाला? नहीं साहब, उसे भी हमने कभी नहीं देखा। और ऐसे कोट शोट पहन के अमीर आदमी यहाँ नहीं आते सर। अमीर इंसान यहाँ पे? अच्छा, जिसपे वो गोली चलाने वाला था उसे पहले कभी देखा यहाँ पे? नहीं साहब। ठीक है, दोनों का चेहरा तो याद है? जी साहब। एक काम करिए, उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद करिए, ठीक है? सर, मुझे तो ये आपसी दुश्मनी का मामला लग रहा है। हाँ सर, खूनी ने उस आदमी को यहाँ बुलाया होगा और मौका देके उसे मारने की कोशिश की होगी, और तब ये औरत बीच में आ गई और गोली इसे लग गई। हाँ, मगर ये औरत यहाँ पे आई क्यों? उस आदमी को बचाने के लिए? क्या इसे पहले से मालूम था यहाँ पे गोली चलने वाली है? और फिर कोई अमीर आदमी खुद सड़क के बीचों बीच किसी पे गोली चलाएगा, ऐसा जरा मुश्किल है। वो तो किसी को हायर करेगा, किसी प्रोफेशनल किलर को पैसे देगा गोली चलाने के लिए। एक काम करो, इस औरत की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, पता तो चले ये रहती कहाँ पे है। विपुल, विपुल क्या हुआ? दरवाजा खोलो विपुल, विपुल दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है सब कुछ मुझे बताओ। खोलो दरवाजा, विपुल खोलो। विपुल, दरवाजा नहीं खोला तो मैं सब कुछ तोड़ दूंगी, दरवाजा तोड़ दूंगी। खोलो विपुल, विपुल दरवाजा खोलो। विपुल, ये सब कुछ क्या हो रहा है मुझे बताओ। विपुल दरवाजा खोलो, विपुल तोड़ दूंगी मैं दरवाजा। विपुल खोलो, दरवाजा खोलो विपुल, तोड़ दूंगी मैं। क्या है? क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे? हाँ? कहाँ जा रहे हो? और इस बैग में क्या है? तुम कहीं नहीं जाओगे, जब देखो अपनी मनमानी करते रहते हो। बताओ मुझे। किरण, तुम्हारे इन बेकार के सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। मेरे सवाल बेकार के? ये लो, ये सामान क्यों फेंक रही हो तुम? किरण, बेकार के सवाल है मेरे। ये लो बेकार के सवाल, ये लो, ये लो। किरण! हितेश, ये देखो तुम्हारी बहन का दिमाग खराब हो गया है, संभालो इसे। भाभी, भाभी शांत हो जाइए प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स। मुझे बताओ, तुम्हारा भाई आ गया ना? हाँ? सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, अब तो ठीक है ना? कहिए तो आपके पैर दबा दूं? हीरा, अरे अब इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? मैं तो बस भाभी की सेवा करना चाहती थी। विपुल, विपुल कहाँ गया? विपुल! भाभी, 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 अरे भैया अभी यहाँ से कहाँ चले गए? देख लिया ना आप लोगों ने, ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं बताते, सब अपनी मनमानी करते हैं, ये भी नहीं सोचते एक माँ के दिल पे क्या बीतेगी। देखो किरण, मैं विपुल को जानता हूँ, बहुत ही सेंसिबल और समझदार आदमी है। वो जो भी करेगा ना, इस घर की भलाई के लिए करेगा। तुम टेंशन मत लो। क्या गजरा मर गई? बड़ी अच्छी औरत थी वो, जिंदगी में कभी उसे खुशी नसीब ही नहीं हुई। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? उसका पति एक नंबर का निकम्मा है, खुद तो कुछ काम धाम करता नहीं है, और जैसे तैसे गजरा जो कुछ भी कमा के लाती थी सब कुछ शराब में उड़ा देता है। इसीलिए गजरा को चोरी की भी लत लग गई थी। ऐसे पतियों की तो भरे बाजार में धुलाई करनी चाहिए। देखो वो आ गया। वो क्या हो गया ताई? मेरे घर के आगे इतना मेला क्यों है? गजरा का खून हो गया है और ये लोग सीआईडी से हैं। गजरा का खून हो गया, बहुत बुरा हुआ। अरे मेरे शराब का बंदोबस्त कौन करेगा?
अभी भी शराब की पड़ी है तुझे। अपने बीवी के मरने का कोई गम नहीं है? साहब ऐसा डांटो मत, अपना बहुत इज्जत है इधर। जरा स्केच दिखाओ इसे। ये देखो, ये दोनों में से किसी को पहचानते हो? क्या साहब, ये 2 थोड़े है तो 4 है, 4। सर, लगता है इसका नशा उतरा नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम। बरसात आ गई। इधर देख, कितने हैं ये? 2 है सर। 2 पहचानता है? नहीं। उधर खड़ा हो जा, उधर जा। आप लोग पहचानते हैं? हाँ साहब, इसको जरूर देखा है, कई बार गजरा से मिलते हुए। तो गजरा जानती थी इस आदमी को। इसका नाम मालूम है आपको? नाम पता तो मालूम नहीं है सर। क्या इसने खून किया है? नहीं, इस दूसरे वाले ने। नहीं सर, नहीं देखा इसको। इसको जरूर देखा है। जब तक ये खूनी पकड़ा नहीं जाता, इसकी जान को खतरा है। हाँ निखिल, पता चल गया? विपुल नाम है उसका। ठीक है, एड्रेस मैसेज करो। आजकल से बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, जरा भी स्वाद नहीं है इनमें। हीरा, यहाँ सब परेशान है और तुम्हें सेब की पड़ी। अरे बाबा, मजाक कर रही थी। विपुल आ गए, विपुल आ गए। रुको रुको रुको, मैं देखता हूँ। आप लोग? सीआईडी। ये विपुल का घर है ना? विपुल आपके पास आए थे क्या? वो हमारे पास क्यों आएंगे? हम आए उनके पास, उन्हें गिरफ्तार करने। गिरफ्तार? गिरफ्तार कर दें? किस जुर्म में? जुर्म उनके मुंह से ही सुन लेना। कहाँ है, बुलाओ जरा। वो घर पर नहीं है। अच्छा, अक्सर मुजरिम घर पे ही नहीं होते हैं। जरा चेक करना ना। अरे आप इस तरह घर की तलाशी नहीं ले सकते। आप चाहें तो हमारे ऑफिसर के साथ रह सकते हैं। वैसे आप लोग हैं कौन? मेरा नाम हितेश है। ये मेरी बहन किरण है, विपुल की वाइफ, और ये मेरी वाइफ मीनू है। मैं संकेत, विपुल का छोटा भाई, और ये ईरा मेरी वाइफ। सर, ये लोग ठीक कह रहे सर, विपुल घर पे नहीं है। सर प्लीज अब तो बताइए कि आप क्यों ढूंढ रहे हैं विपुल को? आप लोग जरा ये फोटो देखिए। इस औरत को पहचानते हैं आप? कौन है ये? गजरा नाम है इसका। विपुल ने इसका खून कर दिया है। खून कर दिया है? नहीं, विपुल ऐसा नहीं कर सकते। विपुल कभी किसी का खून नहीं कर सकते। मारना तो वो मंगेश को चाहता था, लेकिन गलती से ये मारी गई। अब शायद विपुल मंगेश के पीछे गया है। पर ये मंगेश कौन है? इसे जानते हैं? एक्चुअली करीब 15 साल पहले। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह साबित हो गया कि मंगेश एक खूनी है और अदालत उसे 15 साल की सजा सुनाती है। पर सर, विपुल का उस मुस्लिम मंगेश से क्या लेना देना? अब ये तो विपुल ही बताएगा। सर, आपकी कोई गलतफहमी हो रही। मेरा भाई इस हालात में ऐसा जुर्म कर ही नहीं सकता। हालत? किस हालत की बात कर रहे हैं आप? किस हालत की बात कर रहे हैं? चल क्या रहे हैं यहाँ पे? हाँ? क्या छुपा रहे हैं आप लोग? मैं बताती हूँ सर। दरअसल 10 दिन पहले विपुल भैया और किरण भाभी की बेटी रोशनी का किडनैप हो गया था। क्या? कैसे किडनैप हुई है? सर, वो रोशनी काम से लौट रही थी और लौटते वक्त उसको किसी ने किडनैप कर लिया। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई आपने?
नहीं सर, किडनैपर्स ने कहा था अगर हम पुलिस वालों या सीआईडी की मदद लेंगे तो वो रोशनी को मार देंगे। यही तो गलती करते हैं आप जैसे लोग, कानून से ज्यादा मुजरिम में भरोसा करते हैं। सर, कहीं विपुल ने यह खून किडनैपर्स के कहने पे तो नहीं किया? हो सकता है। जरा विपुल का फोन नंबर देना। फोन बंद आ रहा है। रोशनी के पास फोन है? सर, ये फोन भी बंद आ रहा है। पंकज, मोबाइल कंपनी से पता करो इन दोनों का फोन बंद होने से पहले आखिरी लोकेशन कहां पे थी। कहां काम करती थी ये रोशनी? फ्यूचर एक्स बीपीओ कॉल सेंटर। फ्यूचर एक्स बीपीओ, ठीक है। दिव्या। यस सर। घर वालों पे जरा नजर रखो। सर। क्या कहा आप लोगों? खूनी मतलब विपुल जब मंगेश को गोली मार रहा था तब गजरा उसके 5-7 फीट की दूरी पर खड़ी थी। सर, आप ये सुनकर इतना हैरान क्यों हो रहे? अभिजीत गया था ना क्राइम सीन पर। इंटेलिजेंट ऑफिसर, फिर ऐसी गलती कैसे हो गई उससे? अभिजीत एक इंसान है और गलतियां इंसान से होती हैं। अब तू बता ना, क्या गलती की है अभिजीत ने? देखो बॉस, तो अगर कमर के एक मिनट पूरी जरा यहाँ आओ। कम यहां खड़े हो जाओ मेरे सामने। देखो बॉस, अगर ये गजरा है तो गोली इसके दाई तरफ यहां लगी, इसका मतलब जिसने भी गोली चलाई वो इसके सामने ऐसे खड़ा नहीं रह सकता है, राइट? यहां गोली लगी है, इसका मतलब खूनी यहां खड़ा होगा और यहां से गोली मारी होगी उसने। और दूसरी बात ये कि गोली कम से कम 50 फीट की दूरी से चली है, ना कि 5-7 फीट से। मगर वहां मौजूद लोग तो यही बता रहे थे कि विपुल गजरा के ठीक सामने खड़ा था, करीब 5 फीट की दूरी पर। तो भैया इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, या तो वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सब झूठ बोल रहे हैं, या फिर विपुल खूनी नहीं। मतलब विपुल ने गोली नहीं चलाई? सर, अगर विपुल ने गोली नहीं चलाई तो वो भागा क्यों? भागने की एक ही वजह हो सकती है पूर्वी, वहां के मौजूद लोगों को लगा होगा कि गोली विपुल ने चलाई। लोग उसके पीछे लगे पकड़ने के लिए, तो डर के मारे विपुल वहां से भाग गया। अब हमें सिर्फ ये पता लगाना चाहिए कि विपुल इस वक्त है कहां। रोशनी, रोशनी, रोशनी। हटो भाई साहब, सॉरी। रोशनी,
रोशनी बैग लेकर चली गई? हाँ? रोशनी किडनैप हुई है या उसने खुद की किडनैपिंग को प्लान किया है? क्या करूं मैं? मैम सॉरी, आप ठीक है? ठीक कैसे होंगी? आपकी वजह से टक्कर खा के गिर गई मैं यहाँ। वैसे आप इतनी तेजी से कहाँ जा रही थी? हुआ क्या है? आपसे मतलब? लड़की देखी नहीं और आगे लाइन मारने। मैडम आप गलत समझ रही हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। वो सॉरी सर, वो क्या है ना, वो अंकुर, मैं अंकुर से बात रही थी। कौन है अंकुर? वो अंकुर मेरे मैनेजर हैं। वो बहुत ही पकाऊ और चिपकू किस्म के हैं। आ गए वो। अरे प्रिया, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? हमारे सवालों का जवाब दे रही हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी। क्या क्या हुआ सर? ये लड़की रोशनी एसी कॉल सेंटर में काम करती है ना? नहीं सर, आपसे किसने कहा? रोशनी के घर वालों ने। नहीं सर, इस लड़की को तो मैंने यहाँ पर कभी नहीं देखा और रोशनी नाम की लड़की हमारे कॉल सेंटर में कभी एम्प्लॉय रही नहीं। जरा आप देखिए। नहीं सर। सर, कहीं रोशनी के घर वालों ने हमसे झूठ तो नहीं कहा? और ये भी हो सकता है कि रोशनी ने अपने घर वालों से झूठ कहा हो। मगर क्यों? हेलो, गुड, थैंक यू सर। विपुल का फोन ट्रेस हो गया श्यामनगर में। श्यामनगर? चलो। मंगेश, तू? विपुल, अरे ये क्या कर रहा है? मरने के लिए तैयार हो जा मंगेश। क्या तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है? तुझे मारने आया हूं मैं। नीचे कर गन। भाई साहब प्लीज यहाँ पर हंगामा मत करो, अपनी गन नीचे रखो वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को बुलाने की धमकी मुझे मत देना, वरना 2-3 लाशें और यही गिरा दूंगा। अरे यार विपुल, मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे क्यों मार रहा है? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है मंगेश। सिर्फ मैं तुझे मारने आया हूँ। सर विपुल का नंबर अंदर ही दिखा रहा है सर, अंदर की तरफ। गुड बाय। गोली चली अंदर। हटो। गोली किसे चलाई? सर एक आदमी आया और इसे गोली मारकर उधर भाग गया। कौन? सर, ये तो मर चुका है। तो किडनैपर ने इस विपुल से मंगेश का फोन करवा ही दिया। एक काम करूंगा, बाहर जितने लोग हैं सबको अंदर बुलाओ। यस सर। क्या यही था आदमी? जी सर, यही आदमी था सर। इस आदमी ने जब इसे गोली मारी उससे पहले इनकी आपस में कोई बातचीत हुई थी? किसने कुछ सुना था? हाँ? जी सर, ये आदमी जान की भीख मांग रहा था और वो आदमी इसे गोली मारकर चला गया। उसे बिल्कुल भी दया नहीं आई। सर हैरानी की बात तो यह है कि दोनों दोस्त हैं सर। क्या? हाँ सर। विपुल और ये मंगेश दोनों दोस्त हैं? जी सर। सर विपुल पीछे के रास्ते से भाग गया सर। भाग गया? ये फोटो देखिए। इस लड़की को जानते हैं आप लोग? हाँ? रोशनी नाम है इसका। सर ये क्या कह रहे हैं? इसका नाम रोशनी नहीं है, इसका नाम संगीता है। ये भी हमारी तरह यहीं पे वेट्रेस का काम करती है। संगीता? कहाँ है ये संगीता? बुलाओ जरा उसे। संगीता। सर वो तो चली गई। चली गई? सर एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे अमीर घर की लड़की संगीता ऐसी जगह आकर वेट्रेस का काम क्यों करेगी? जब वो लड़की किडनैप हो गई थी तो ये यहाँ कैसे आई? क्या किडनैपर खुद उसे यहाँ लाया था?
कोई तो राज है सबके पीछे। अच्छा ये संगीता कहाँ रहती, कहाँ है? सर ये धनबाद चौल में रहती है। धनबाद? सर गजरा भी तो धनबाद चौल में रहती है। ये देखिए, इस औरत को पहचानते हैं आप? गजरा नाम है इसका। हाँ सर ये यहाँ कभी नहीं आई। नहीं नहीं, ध्यान से देखिए। कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है इस गजरा और रोशनी के बीच में। धनबाद चौल। ये फोटो देखिए आप लोग, इस लड़की को पहचानते हैं? हाँ साहब, ये गजरा की रिश्तेदार है। कुछ दिन पहले ही आई थी गांव से इसके साथ रहने के लिए। अच्छा, यहाँ कोई और भी आता था क्या इससे मिलने के लिए? नहीं सर, और तो कोई आता जाता नहीं था। ये मुंबई में किसी को जानती नहीं थी, तो सिर्फ गजरा के साथ ही रहती थी। सर मुझे लगता है कि किडनैपर ने जानबूझ के रोशनी को रखा होगा गजरा के पास। उसे लगा होगा कि ये एकदम सुरक्षित जगह है। सर किडनैपर और कोई नहीं, मंगेश ही है सर। और गजरा और मंगेश दोनों साथ में मिले हुए इस अपराध में। आप किस अपराध की बात कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर आएंगे। थैंक यू। क्या होता जा रहा है? अगर मंगेश ने रोशनी को किडनैप किया था तो वो विपुल को डॉग पे बुलवा के खुद पे गोली कौन चलवाएगा? सर अगर मंगेश और गजरा मर चुके हैं तो फिर विपुल और रोशनी घर क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? विपुल डर गया होगा सर, उसे पता होगा वो घर गया तो गिरफ्तार हो जाएगा। हाँ लेकिन रोशनी अगर किडनैप हो गई थी तो बार में कैसे पहुंची? और फिर उसने किसी को फोन क्यों नहीं किया मदद के लिए? विपुल और मंगेश, जरा इनकी कुंडली निकालो। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे साथ? तुम इतनी मासूम हो कि तुम किसी का कैसे कुछ बिगाड़ सकती हो? तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले बाप बेटी से तो मिल ले। वो देख। पापा, पापा, पापा। रोशनी, क्यों अच्छा लगा ना मेरा सरप्राइज? खोल दो पट्टी। बाप की आंखों की चमक देखना चाहता हूं मैं। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। और आप? तेरा हाल मेरे पापों की सजा। मेरे पापों की सजा मिल रही है। प्लीज पापा मत रोइए आप। मैं क्यों रो रहा हूँ? तो मिल गई है ना सही सलामत। चल घर चलते हैं। खोल। तूने किया है सब? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन खुली आंखों से नहीं। ना तुम जाओगे और ना तुम्हारी बेटी यहां से जाएगी, समझ गए? झंडू नहीं छोड़ूंगा मैं कभी। क्या रोशनी किरण की बेटी नहीं है? सर ये किरण विपुल की दूसरी पत्नी है और रोशनी की मां उसे जन्म देते ही मर गई थी। और 2 साल बाद किरण और विपुल इन दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। अच्छा तो ये बात है। सर ये आराधना जी, मंगेश की पत्नी। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? घबराइए मत आराधना जी, बस हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। कैसे सवाल सर? आराधना जी, आपको तो पता है कि आपके पति मंगेश 15 साल से जेल में थे, है ना? मगर उन 15 सालों में हर महीने कोई तो उनके बैंक के खाते में 50,000 रुपये जमा करता था। हर महीने 50,000 रुपये। कौन जमा करता था ये पैसे? वो बताइए। हाँ वो सर वही आदमी जिसका जुर्म
जिसका जुर्म भी मंगेश ने अपने सर ले लिया था। मतलब ये सर कि मंगेश खून के इल्जाम में जेल जरूर गया था, लेकिन उसने ये खून अकेले नहीं किया। उसके साथ एक और साथी था जिसका जिक्र उसने अदालत में नहीं किया। अगर मंगेश ने अदालत में उसका नाम नहीं बताया तो अब आप हमें बताइए उस आदमी का नाम क्या था। उस आदमी का नाम हाँ बताइए। वो रोशनी। अरे भाभी, बहुत जल्दी आपका हंसता खेलता परिवार फिर से एक हो जाएगा। इनके हंसते खेलते परिवार का एक हो पाना थोड़ा मुश्किल है। सीआईडी ऑफिसर होके सर आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप विपुल और रोशनी को सही सलामत वापस लेके आएंगे यहाँ पर। उन्हें तो हम वापस लाएंगे ही, लेकिन किरण जी के बगैर ये हंसता खेलता परिवार जरा अधूरा रह जाएगा। मैं कहाँ जा रही हूँ सर? आप एक बहुत ही खूबसूरत जगह जा रही हैं, जिसका नाम जेल है। जेल? मैं जेल क्यों जाऊंगी? बंद करो ये ड्रामा। अच्छी तरीके से जानते हैं हम लोग कि अपनी सौतेली बेटी रोशनी को तुमने किडनैप करवाया है विपुल से बदला लेने के लिए। सर जुबान संभाल के बात कीजिए। आप मेरी बहन पे कोई घटिया इल्जाम नहीं लगा सकते, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप एक सीआईडी ऑफिसर हैं। लेकिन हम ये नहीं भूलेंगे कि तुम एक मुजरिम के भाई हो। सर आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला विपुल के साथ ये सब क्यों करूंगी? बदला लेने के लिए अपने पिता के खून का, जिनकी 15 साल पहले मंगेश और विपुल ने जान ले ली थी। क्या? मेरे पिता को विपुल ने मारा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। कह दीजिए कि ये झूठ है, कह दीजिए। किरण खुद को संभालो प्लीज। भाभी, क्या आप सच में एक्टिंग कर रही हैं? आपने अपनी बेटी रोशनी को। बस इसके आगे एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए ना ऑफिसर, हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। पूरा परिवार हाथ धो के पीछे पड़ा है मेरे। आप घबराइए मत हेरा जी। सीआईडी अच्छी तरीके से जानती कि कौन ड्रामा कर रहा है और कौन सच बोल रहा है। क्या सबूत है आपके पास? ये सब कुछ मैंने किया है और मैं झूठ बोल रही हूँ। बोलिए। 2 घंटे 2 घंटे लगेंगे। सबूत भी सामने आ जाएगा और हथकड़ी भी। भाभी सर ये क्या किया आपने? सर अगर 2 घंटे में किरण यहाँ से भाग गई तो? अगर 2 घंटे में हमें सबूत नहीं मिला तो? मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि मुजरिम खुद हमें सबूत तक लेके जाएगा। तो देखा, सबूत तक पहुंचने की रेस शुरू हो गई। लेट्स गो। बस थोड़ा दूर ही रहो दुष्यंत, पास मत जाओ। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग लगे हैं इसके पीछे। सर अगर इस किरण को अपने पिता की मौत का बदला लेना ही था तो हमारे पास भी आ सकती थी। अपनी खुद की बेटी को अगवा करा के तो उसने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। ना सिर्फ अपनी बेटी को अगवा कराया बल्कि अपने पति के ही हाथों मंगेश का भी खून करवा दिया। बदले की आग में लोग अक्सर अंधे हो जाते हैं। अब देखना यह है कि इसका आखिरी बार कहीं रोशनी की जान न ले ले। कैसे भी करके उसे बचाना होगा। अरे ये गाड़ी कहाँ चली गई? दुष्यंत जरा तेज चलो। उम्मीद है बाप बेटी को अच्छा खासा वक्त मिल गया होगा।
एक दूसरे से बातें करने के लिए। अब आखिरी घड़ी आ गई है, तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो मैंने तुम पर कितने एहसान किए हैं, और कैसा तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, उसका ये सिला दे रहे हो तुम। अरे किस मिट्टी के बने हो? एक ऐसी मिट्टी का बनाऊं जिस मिट्टी का इंसान कभी अपना अतीत नहीं भूलता। मुझे अच्छी तरह याद है कि तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे यह भी अच्छी तरह याद है कि तूने मेरे पिता के साथ क्या किया था। तो मुझे मार डालना, मेरे 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 पापों की सजा मेरी बेटी को क्यों? क्योंकि इस बात का एहसास मैं तुझे दिल से कराना चाहता हूं कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। इसलिए आज मैं तेरी बेटी को पहले मारूंगा। ऐसा मत करना प्लीज। खेल तुम्हारा खत्म, आगे का खेल अब सीआईडी खेलेगी। ऑफिसर, मैंने ये जो भी किया सिर्फ बदला लेने के लिए किया। विपुल ने ना सिर्फ मेरे पिता का खून किया, बल्कि मेरी बहन किरण को ड्रग्स के नशे की आदत लगा दी। हाँ, ताकि उसकी सारी जायदाद मैं अपने नाम कर सकूं। मुझे शर्म आती है कि आप मेरे पापा हो। लालच की कोई सीमा नहीं होती। 15 साल पहले तुमने चोरी की, उस चोरी में हितेश और किरण के पिता का खून किया, और अब किरण से शादी करके सारी जायदाद अपने नाम कर ली तुमने। और मैं इतने सालों से कठपुतली की तरह जी रही हूँ। और भैया, आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हारा जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारा इंसाफ खुद ही करूंगा। ऐसा इंसाफ मामा जी जो कि आप मेरी जान लेना चाहते थे। नहीं, मेरा मकसद तो सिर्फ विपुल को तकलीफ पहुंचाना था। गजरा का खून क्यों किया तुमने? ऑफिसर, मैंने गजरा को रोशनी के साथ रहने का काम सौंपा था, मगर मैंने ही गजरा को ज्यादा पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया था कि वो पापा को जाके रोके कि वो किसी का खून ना करे। और उससे पहले वो विपुल तक पहुंच पाती, मैंने गजरा का काम तमाम कर दिया। तुम दोनों खूनी हो, खून किया तुम लोगों ने। कानून इसकी सजा तुम्हें जरूर देगा, शायद फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।